वेलकम टू ई लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947 से 1990 तक। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 से 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए उनके बारे में जानेंगे। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इंडिया को गिफ्ट किए गए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर था, एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। फॉरेन ट्रेड उस हिसाब से ओरिएंटेड था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फीड कर सकता था जो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, ना कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाया जाए और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन की ज़रूरत थी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत हाई थी। तो इन सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस गेन की। अगर इकोनॉमिक चैलेंज की बात करें तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज था विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम शुड इंडिया अडोप्ट। इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अडोप्ट किया जाए जो इंडियन सिटीजन्स के वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। बॉक्स 2.1 को देखते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्कस किया गया है। इकोनॉमिक सिस्टम्स के टाइप्स जानने से पहले जान लेते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करने से पहले एक सोसाइटी को कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करने होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 3 मेजर क्वेश्चंस हैं जिनको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो। फर्स्ट इज विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कंट्री में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। ये डिपेंड करता है वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड वहां की क्लाइमेट कंडीशंस पे। सेकेंड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक है उसको काम में लिया जाना चाहिए। प्रोडक्शन की 2 टेक्निक्स हैं मेजरली। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर को ज्यादा काम में लिया जाता है प्रोडक्शन के टाइम, एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव जिसमें प्रोडक्शन के टाइम पे मशीन्स का उपयोग ज्यादा किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन हो गया है उसको एक इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मेनली देखें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके बारे में। तो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए। कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए एक इकोनॉमी में, प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी होनी चाहिए, और थर्ड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो देखते हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो 3 मेजर क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कैसे करती है। फर्स्ट वन इज गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो डिमांड फोर्सेस हैं उनके हिसाब से होता है, ना कि जो सोसाइटी की नीड है एक इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसके हिसाब से। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, अगर कैपिटल सस्ती है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक होगी। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा।
तो ये डिपेंड करता है परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, दैट इज आपकी एबिलिटी क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने के लिए। अब देखते हैं इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्यों रिजेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे, जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो लोगों के पास मनी बहुत कम थी, तो इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर कैसे करती है वो देखते हैं। फर्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, ये डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट वहां पे ऑपरेट कर रही है उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस होती है, जो डिजायर होती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसमें कम्युनिटी की वेलबींग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी होती है ये भी डिसाइड किया जाएगा सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता था। एंड थर्ड इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये भी डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसके एग्जाम्पल हैं क्यूबा एंड चाइना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है सोवियत यूनियन। अभी उसको रशिया कहते हैं, लेकिन पहले ये सोवियत यूनियन था, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसमें गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं किन किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना है, किस टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाएगा, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस दोनों के द्वारा। गवर्नमेंट उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी जो मार्केट प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों चूज किया, उसके 2 रीजन हैं। फर्स्ट इज मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी के लिए इसेंशियल होती हैं, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर एटसेट्रा, वो प्राइवेट फोर्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। सेकंड, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज करते हैं जहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ओन की जाती है, वो इंडिया में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओनरशिप राइट है वो इंडिया में चेंज नहीं किए जा सकते, जैसे यूएसएसआर में किया था वैसे। तो उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट इंडिया में एमर्ज हुआ, एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट विल प्लान फॉर द इकोनॉमी, और ये रिफ्लेक्ट हुआ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्ट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 1948 में। अब देखते हैं बॉक्स 2.2 को, जिसका टाइटल है व्हाट इज ए प्लान। आखिर एक प्लान होता क्या है इकोनॉमिक्स की टर्म में। किसी भी प्लान का एक जनरल गोल होता है, जनरल गोल के साथ साथ उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव करना होता है। इंडिया में ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड था 5 ईयर, इसलिए उसको 5 ईयर प्लान कहा गया, और ये 5 ईयर प्लान की फिलॉसफी बोरो की गई थी जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उससे। प्लान के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव प्लान भी होता है जिसको लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड इंडिया में डिसाइड किया गया 20 ईयर्स। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स देखते हैं, क्या क्या गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के। फर्स्ट, ग्रोथ। सेकंड, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड इज सेल्फ रिलायंस।
एंड फोर्थ इज इक्विटी। तो पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ इज नथिंग बट इंक्रीज इन रियल जीडीपी, और जीडीपी है वो मार्केट वैल्यू होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और जनरली ये टाइम पीरियड होता है 1 साल का। तो ग्रोथ क्या हो गई? इंक्रीज इन रियल जीडीपी। अब ग्रोथ के साथ साथ देख लेते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होती है एक इकोनॉमी की। तो रियल जीडीपी है वो डिराइव की जाती है डिफरेंट सेक्टर्स से, और डिफरेंट सेक्टर्स के कंपोजिशन को ही स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहा गया है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं प्राइमरीली वो देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के बारे में देखते हैं। सर्विस सेक्टर है उसका डेवलपमेंट कब होता है, कौन से फेज में सर्विस सेक्टर है उसका रियल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अधिक होता है। तो सबसे पहले एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग होती है एक कंट्री में, और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक आईटी कंपनीज के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में कम्युनिकेशन के लिए सर्विस सेक्टर है उसका ग्रोथ होता है। तो जैसे जैसे एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है तो उसका सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन रियल जीडीपी में बढ़ता जाता है। सर्विस सेक्टर का रियल जीडीपी में अगर शेयर देखें 1990 तक तो वो हो गया था 40.59%। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन टेक्निक, एंड सेकंड है चेंज इन सोशल आउटलुक लाइक इक्वेलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन को 2 तरीकों से प्रमोट किया जा सकता है। फर्स्ट है जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्री के अंदर उनसे, एंड सेकंड फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे इंपोर्ट करके भी ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन इंडिया ने सेल्फ रिलायंस फर्स्ट जो फैक्टर है उसको चूज किया, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्री में उन्हीं से प्रोडक्शन किया जाएगा। और जो फर्स्ट 7 5-year प्लान्स थे 1990 तक उनमें इंपॉर्टेंस दी गई सेल्फ रिलायंस को। सेल्फ रिलायंस मतलब इंपोर्ट्स हैं उनको अवॉइड किया गया 1990 तक, और उसके बाद में 1991 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बना दिया गया। सेल्फ रिलायंस को इतनी इंपॉर्टेंस देने का ये रीजन था, एक तो कि इंडिया की डिसीजन मेकिंग में किसी भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस ना हो, और दूसरा ये कि इंडिया को किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे उसके सर्वाइवल के लिए। एंड फोर्थ इज इक्विटी। इक्विटी इंप्लाइज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करती है। सेकंड, टू एंश्योर वेलबींग ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको एंश्योर करना ही इक्विटी है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।